अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम फ्री मीडिया के ऊपर जो एडिटोरियल है उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ में आपको बताते चलें कि आपको अपना पर्पज़ डेफिनेटली एक हमारे अराउंड 20 से 25 मिनट के करीब ये एक ट्यूटोरियल बनता है। तो आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए कि इस वीडियो सीरीज़ से आपने जो चीज़ें सीखनी है वो करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश रीडिंग, ग्रामर और इसके अलावा वोकेबलरी की स्किल्स हैं जो आपको डिफरेंट एग्ज़ाम लाइक सीएसएस, पीएमएस और वन पेपर, इसके साथ साथ जो आइट्स और फ़ॉरेन लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं, मतलब फ़ॉरेन विज़िट करना चाहते हैं स्टडी के हवाले से या किसी भी हवाले से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो सीरीज़ हेल्प करेंगी। तो टाइटल है हमारे आज के एडिटोरियल का आवर फ्री मीडिया, हमारा आज़ाद मीडिया। ये एक तंज़िया किस्म का एडिटोरियल है, उसमें एक दो रेफरेंसेस भी दिए गए हैं पीएम्स के। अभी तो एक केयर टेकर पीएम है जिनकी एक बयानिया था या बयान दिया उन्होंने उनके हवाले से, और एक इमरान खान का बयान था। उसमें उन्होंने क्या कहा और एक्चुअली ऑन ग्राउंड्स क्या है, इसका आपने एनालिसिस करना है। पहले पैराग्राफ में हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स केयर टेकर ज़्यादातर केयर टेकर गवर्नमेंट होती है जिसको मुहाफ़िज़ के तौर पे लगाया जाता है, इसीलिए इसको केयर टेकर कहते हैं। और इसके गार्डियन और कस्टोडियन सिनोनिम्स हैं। ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। आर्गू करना, बहस करना, मुबाहसा करना, तजावुज़ करना, ये इनके मीनिंग है। और एज ए वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे। और डिबेटिंग इसके सिनोनिम है। डिस्प्यूटिंग, किसी से झगड़ा करना, डिस्प्यूट कर लेना यानी कि उसकी राय के साथ एग्री ना करना। फार मोर, इससे ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा। तो ये एज ए एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मच मोर, वे मोर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स आप खुद साथ में रीड कर लिया करें क्योंकि फिर वो अगर इनकी डिटेल में भी हम गए तो ये आपकी वीडियो बहुत लेंथी होती जाएंगी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर यानी कि जो मुहाफ़िज़ वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, जो उनका नाम है, टोल्ड आ CNBC इंटरव्यूअर, ये एक चैनल है न्यूज़ चैनल, उनके हवाले से CNBC का इंटरव्यूअर था, उसने ये सवाल किया ड्यूरिंग हिज रीसेंट ट्रिप, उसके हालिया जो उसकी ट्रिप था या उसका एक जो उसने जो इवेंट विज़िट किया था, ड्यूरिंग दौरान हिज रीसेंट, उसके अभी के ट्रिप जो उसने ट्रिप किया टू डेवोस को, दैट द मीडिया इन पाकिस्तान, के दैट का मतलब के द ये आर्टिकल में इस्तेमाल होता है, मीडिया से मुराद मीडिया है, इन पाकिस्तान में, वाज है या था, मतलब ओवर वाज फ्रीयर दैन इन द वेस्ट। वाज तो ज़्यादातर इसीलिए इस्तेमाल होता है कि पास्ट के लिए, लेकिन ये है कि यहाँ पे मीनिंग जब हम कहते हैं फ्रीयर दैन इन द वेस्ट, कि पाकिस्तान का मीडिया मगरिब से आज़ाद है। वाइल आर्गुइंग, इस बात पर तकरार करते हुए, वाइल दौरान, आर्गुइंग, अच्छा ये कुछ वर्ड्स होते हैं अपने मीनिंग चेंज करते रहते हैं। ये नहीं है कि आप एक इस तरह के वर्ड जो होते हैं कंजंक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं उनको आप ये नहीं कह सकते कि इनके स्पेसिफिक मीनिंग, वो थोड़ा बहुत अपना चेंज करते रहते हैं, एडजस्ट करते हैं। वाइल आर्गुइंग, इस बात पर बहस करते हुए, दैट के वेस्टर्न मीडिया ऑपरेट्स, के जो मगरबी मीडिया है वो चलता है, वो काम करता है, अंडर फार मोर, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन, कवानीन के तहत, कंपेयर्ड, अगर मवाजना किया जाए, टू द मीडिया के साथ इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तानी मीडिया के साथ वेस्टर्न मीडिया का मवाजना किया जाए तो उस पर ज़्यादा रेगुलेशन अप्लाई होते हैं मगरबी मीडिया पर। यहाँ पर ये बात की काकड़ ने। उर्दू ट्रांसलेशन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने डेवोस के अपने हालिया दौरे के दौरान CNBC के एक इंटरव्यू को बताया कि पाकिस्तान में मीडिया मगरब के मुकाबले में ज़्यादा आज़ाद है, और ये दलील दी कि मगरबी मीडिया पाकिस्तान में मीडिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ज़ाब्तों के तहत काम करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, टेन्योर, मुद्दत मुलाजमत या मुद्दत खिदमत, अप्रेज़ल, इवेलुएट करना, असेस करना, प्रॉबिंग, प्रॉब करना होता है, इन्वेस्टिगेट करना, जुस्तजू में कोई सवाल जवाब करना। तो टेन्योर एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है, अप्रेज़ल एज ए नाउन और वर्ब
इस्तेमाल हुआ है, प्रोबिंग नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। मिस्टर काकड़'s वर्ड्स, मिस्टर काकड़ के अल्फाज ब्रॉट टू माइंड, दिमाग में ले आए, अ सिमिलर स्टेटमेंट, एक मिलती जुलती बयानिया या बयान, मेड दिया, जो बनाया गया दिया गया, बाय फार्मर प्राइम मिनिस्टर, पहले वज़ीर आज़म यानी कि इससे पहले जो वज़ीर आज़म गुज़रे हैं इमरान खान, इमरान खान का जिक्र है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अपने उसने मुद्दत में या अपने उसने टेन्योर में, व्हेन ही हैड मेड द सेम अप्रेजल, जब उसने भी यही असेसमेंट की, इवैल्यूएशन की ऑफ प्रेस फ्रीडम, जो मीडिया की आज़ादी के मुतालिक इन पाकिस्तान में, इन रिस्पांस टू प्रोबिंग, एक जब किसी ने सवाल किया, क्वेश्चन बाय अ फॉरेन इंटरव्यूअर, एक जो बैरूनी इंटरव्यूअर था उसने इमरान खान से भी सवाल किया तो उन्होंने भी ऐसा ही जवाब दिया था। मिस्टर काकड़ के अल्फाज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अपने दौर में दिया गया इसी तरह का बयान जहन में ले आए जब उन्होंने एक गैर मुल्की इंटरव्यू लेने वाले के एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादियों का वही अंदाज़ा किया था। स्कैंडलाइज करना होता है किसी की तशहीर करना, लेकिन बुरे अंदाज से, यानी कि उसके साथ कोई बुराई लगा कर। ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। डिफेमिंग, स्कैंडलाइजिंग, स्लैंडरिंग सिनोनिम्स हैं। कॉन्टेक्स्ट, स्याको सबाक कहते हैं, यानी कि ओवरऑल सिनेरियो क्या था, बयानिया क्या था या सिचुएशन क्या थी, उसको आप कंटेक्स्ट कहते हैं। नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है इन्वायरमेंट और सरकमस्टेंसेस। तो सरकमस्टेंस ज़्यादा इसके साथ जो है वो सिनोनिम है। लैक, कमी होना, नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसके सिनोनिम है शॉर्टेज, डेफिशिएंसी और एज होता है किसी चीज़ का किनारा, दरिया का किनारा, समंदर का किनारा, दीवार का किनारा, कोई भी हो, एज ये नाउन और वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। इसका सिनोनिम्स हैं बॉर्डर और पेरिफेरी। और लैंडस्केप है मंजर, जिसको सीनरी भी कहते हैं, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सीनरी और पैनोरामा ये इसके सिनोनिम्स हैं। द आंसर हैड बिन एज अ स्कैंडलाइजिंग, जो ये जवाब था ये एक तशहीर थी, बुरी तशहीर थी, टू प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट, जो अभी एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। देन एज इट इज़ नाउ, उस देन एज इट इज़ नाउ, जैसे कि अब है, यानी कि हकीकत तौर पर देखा जाए तो ये उनका प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट की ये एक बेइज्जती है। टेकन विद आउट कंटेक्स्ट, इसको सैको सबाक से अलग लिया गया। देयर वर्ड्स सीम टू सजेस्ट, उसके अल्फाज दिखाई देते थे। सीम दिखाई देना, सजेस्ट ये मशवरा दे रहे थे। दैट द रिलेटिव लैक ऑफ फॉर्मल रेगुलेटरी, के दैट का मतलब कि द रिलेटिव इसके मुताल्लिका, लैक कमी, ऑफ फॉर्मल रेगुलेटरी के जो फार्मल कानून साजी होती है। ओवरसाइट गिव्स, ओवरसाइट यानी मंजर, गिव्स देता है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के मीडिया को सेम सॉर्ट ऑफ क्वालिटेटिव एज, इसी तरह का ही जो है उसको एज देता है, उसको एक आज़ादी देता है जिस तरह की मगरब में है। एनीवन फैमिलियर विद द कंट्री, कोई भी जो मुल्की हालात से आगाह है, फैमिलियर नोन है, जानता है। एनीवन कोई भी, विद द कंट्री पाकिस्तान की यानी कि मौजूदा हालात की बात हो रही है। एंड इट्स मीडिया, और अभी मीडिया जैसे काम कर रहा है। लैंडस्केप, इस मंजरनामा का। नोज दैट, वो जानता है, दैट के, दिस इज़ क्लियरली नॉट द केस, कि ये ऐसी बात नहीं है कि मगरब के मीडिया जो है वो कानून के मुताबिक आता है तो वो कानून को फॉलो करता है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया उस पर कानून कम लागू होते हैं, यानी कि इतने रूल्स नहीं हैं। तो ये एक हकीकत से हट कर चीज़ है। वो कैसे, आगे चल के इस बात का आपको समझ आ जाएगी। इसका जवाब मश्क करने वाले सहाफ़ियों के लिए इतना ही बदतमीज़ी का था जैसा कि अब है। सियाको सबाक के बगैर लिया जाए तो इनके अल्फाज ये बताते हैं कि बाज़ाब्ता रेगुलेटरी निगरानी की निस्बतन कमी पाकिस्तानी मीडिया को एक किस्म की क्वालिटी बरतरी फराहम करती है। मुल्क और इसके मीडिया के मंजरनामे से वाकिफ़ कोई भी शख्स जानता है कि वाज़ह तौर पर ऐसा नहीं है। अटैम्प्टेड, अटैम्प्ट होता है कोशिश करना, अटैम्प्टेड कोशिश की गई, एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। इसके सिनोनिम्स हैं ट्राइड, अंडरटेकन, एफर्टेड, एफर्ट करना, कोशिश करना। और इसके असर्ट होता है दावा करना, ज़ोर देना, असर्ट। तो इसका ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। डिक्लेयर, अफर्म, ये एज ए इसके
हैं एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स, डिक्लेयर अ फर्म स्टेट। इनवेरिएबली जिसमें वेरिएशन ना हो, इनवेरिएबली जिसमें वेरिएशन ना हो यानी कि बगैर वेरिएशन के, यानी कि हमेशा एक जैसा चलने वाला, उसको कहेंगे इन वेरिएशन। सो इनवेरिएबली ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ है, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली और अनचेंजेबली एज ए सिनोनिम्स है। आउट ऑफ फेवर यानी कि जो रुसवा किया गया, जिसकी बेइज्जती की गई, आउट ऑफ फेवर जिसकी बेइज्जती की गई या आउट जिसको फेवर नहीं दी गई, या एज ए फ्रेज यूज हुआ है। इसको सिनोनिम्स हैं अनपॉपुलर, डिसलाइक्ड, डिसफेवर्ड। और भी वर्ड्स हैं प्रोग्रेसिवली, तारीखी तौर पर देखा जाए या बतदरीज देखा जाए, एज एडवर्ब यूज हुआ है, ग्रेजुअली और स्टेडली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और कोएसिव, मजबूर करना, किसी को धमकाना, एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। कंपेल करना, मजबूर करना, फोर्सफुल करना, यानी कि उसको मजबूर करके काम लेना। विप, विप होता है चाबुक, जिससे आप घोड़े को मारते हैं, वो होता है विप। नाउन और वर्ब के यूज हुआ है। और लैश, स्कर्च और फ्लॉग, बीट, ये इसके सिनोनिम्स है। लाइनिंग एक कॉन्टेक्स्ट है, लाइंस डिफाइन कर देना, लाइनें लगा देना, किसी कपड़े पर किसी डिज़ाइन बना देना, या फिर सड़क पर लाइन लगा देना कि ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो इसको लाइनिंग कहेंगे। एज ए नाउन यूज़ हुआ है। इंटीरियर कवरिंग और नैरेटिव, कहानियाँ होता है, और इसको किसानियाँ यानी कि बयानियाँ, अकाउंट, स्टोरीज़, ये सारी इस चीज़ में आ जाती है। नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, स्टोरीज़ और अकाउंट से इसके सिनोनिम्स है। सफ़र, सहना, जिसके ऊपर मुश्किल हो और वो बर्दाश्त कर रहा हो, इसको कहते हैं सफ़र। ये एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। इसके एंड्योर और टॉलरेट सेम मानी रखने वाले अल्फाज हैं। द ट्रुथ इज़ दैट, सच ये है कि वेन एवर द पाकिस्तानी, कि जब कभी पाकिस्तानी मीडिया एंड वर्किंग जर्नलिस्ट और काम करने वाले सहाफ़ी हैव अटेम्प्टेड, उन्होंने कोशिश की हो, टू असर्ट के वो बयानियाँ दें, देयर फ्रीडम्स, अपनी आज़ादी का, इन रिसेंट ईयर्स, अभी के हालात में या अभी के सालों में, दे हैव इनवेरिएबली, वो हमेशा बिन मेड टू पे, उनको पे करना पड़ी है, कीमत अदा करना पड़ी है, अ वेरी हैवी प्राइस फॉर इट, इसके लिए, जो अगर वो अपना बयानिया देना चाहें। स्टार्टिंग फ्राम द डेज़, उन दिनों से अगर शुरू किया जाए, व्हेन, जब नवाज़ शरीफ लास्ट फेल, उसको गिराया गया, आउट ऑफ फेवर, रुसवा किया गया, निकाला गया, विद द इस्टेब्लिशमेंट से उसके ताल्लुकात ख़राब हुए, पावरफुल ऑपरेटर्स, जो ताकतवर काम करने वाले हैं, एक्टिंग बिहाइंड, जो पीछे से काम करते हैं, द सीन्स, मंजर थे, हैव यूज्ड, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने इस्तेमाल की, प्रोग्रेसिवली कोएर्सिव, बतदरीज, धमकियाँ, मीन्स टू विप, कि वो चाबुक से चलाएं, द मीडिया को, इन टू लाइनिंग, उसी हिसार में, अप विद देयर नैरेटिव, जो उसके उनके बयानिया के साथ मैच करता है। दिस पब्लिकेशन इज़, ये जो बयानिया है या जो पब्लिकेशन की गई है, इज़ अमंग दोज, उनमें से ही है, दैट वर मेड टू सफ़र, जिन्होंने इसका खमियाजा भुगता, द वर्स्ट, बदतरीन ऑफ सच प्रैक्टिसेस, इस तरह की जो कोशिशें की जाती हैं। सच तो ये है कि हालिया बरसों में जब भी पाकिस्तानी मीडिया और वर्किंग जर्नलिस्ट ने अपनी आज़ादी का दावा करने की कोशिश की है, उन्हें हमेशा इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इन दिनों से जब नवाज़ शरीफ आखिरी बार इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से बाहर हो गए थे, पस पर्दा काम करने वाले ताकतवर ऑपरेटर्स ने मीडिया को अपने बयानिया के साथ सफ़ आरा करने के लिए बतदरीज ज़बरदस्ती के तरीके इस्तेमाल किए। ये इशात उन लोगों में शामिल है जो इस तरह के बदतरीन तरीक़ों का शिकार हुए थे। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ जिसमें वर्ड्स हैं प्रैक्टिशनर, यानी कि जो काम करने वाले सहाफ़ियों की बात हो रही है। प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट, एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। स्वॉर्ड, तलवार, नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ब्लेड, सैबर और कटलास, ये इसके सिनोनिम्स है। कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल तौर पर, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कॉन्टिन्यूसली, परपिचुअली, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। हैंगिंग अबव देयर नेक्स, उनकी गर्दन पर लटके हुए हैं, एज ए फ्रेज यूज़ हुआ है। डैंगलिंग ओवर देयर नेक्स, ये भी सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे, अखबारी नुमाइंदे की बात हो रही है, नाउन और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डेलीगेट करना, स्पोक पर्सन बनाना, ये इसके सिनोनिम्स है। कोलिशन, इत्तेहाद कर देना, एज ए नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अलायंस, जिसके साथ मिलजुल कर काम किया जाए, यूनियन की जाए। रेसलिंग से निकला है या रेसलिंग का वर्ड है। ज़बरदस्ती छीनना, हड़प करना, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सीज, एक्सट्रैक्ट, उससे निकाल लेना। मोडियम, इसमें सीज,
मुनअक़िद कर देंगे। मोडियम ये है मुनासिब मिकदार, मयारी मिकदार, हद से ज़्यादा ना हो। एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है बिट और फ्रैगमेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डिप्राइव्ड हक से महरूम कर देना, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिसएडवांटेज और पुअर इसके सिनोनिम्स हैं। सो वीरी बहुत थके हुए, हैव मीडिया प्रैक्टिशनर, सो वीरी हैव मीडिया प्रैक्टिशनर जो मीडिया पर काम करने वाले बहुत थके हुए हैं। नाउ बिकम वो अब हो चुके हैं, ऑफ द स्वॉर्ड एक तलवार, कॉन्स्टेंटली हैंगिंग ओवर देयर नेक्स जो उनकी गर्दन पर हमेशा लटकी रहती है, यानी कि जो काम करने वाले मीडिया पर्सन है। दैट वेरियस जर्नलिस्ट के बहुत सारे, ये काफ़ी सारे जो सहाफ़ी हैं, एंड मीडिया वर्कर्स और मीडिया पर काम करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स उनके नुमाइंदे, बॉडीज़ रिजॉल्व उन्होंने ये इरादा किया, रिजॉल्व करना, रिजॉल्व ये एक तहैया करना। दिस पास्ट वीकेंड इस गुज़श्ता हफ्ते, टू बिगिन पुशिंग के वो शुरू करेंगे, पुशिंग बैक अगेंस्ट इट कि वो इसके ख़िलाफ़ कोशिश करेंगे। जो इनके ऊपर प्रेशर रहता है, इनके ऊपर कोएर्सिव और थ्रेट किया जाता है मीडिया को बैक एंड से। द कोलिशन ये जो इत्तेहाद है, फॉर फ्री मीडिया आज़ाद सहाफ़त के लिए, एज़ इट इज़ बीइंग कॉल्ड जैसा कि इसको कहा गया है, इज़ आ वेलकम एफ़र्ट ये एक खुश आइंद आगाज़ है या खुश आइंद कोशिश है। दैट हैड बिन लॉन्ग अवेटेड जिसकी बहुत देर से कोशिश की जा रही थी। इट इज़ होप्ड ये उम्मीद की जा रही है। इट विल बी एबल टू रेस्ट कि ये लड़कर कोशिश कर सकेंगे। बैक अ मोडियम ऑफ द इंडिपेंडेंस कि एक मुनासिब आज़ादी हासिल कर लेंगे पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए। हैज़ बिन ग्रेजुअली डिप्राइव्ड जो कि जो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज डिप्राइव महरूम किए गए हैं, ऑफ ओवर द लास्ट डेकेड पिछले एक इशरे से। मीडिया प्रैक्टिशनर्स इतने थके हुए हैं कि अब उनकी गर्दनों पर मुसलसल लटकती तलवार बन गई है कि मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की नुमाइंदा तंजीमों ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में इसके ख़िलाफ़ पीछे हटना शुरू कर दिया। कोलिशन फॉर फ्री मीडिया जैसा कि उसे कहा जा रहा है, एक खुश आइंद कोशिश है जिसका तवील इंतज़ार किया जा रहा था। उम्मीद की जा रही है कि ये आज़ादी का एक मोडेम वापस हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जिससे पाकिस्तानी मीडिया पिछली दहाई के दौरान बतदरीज महरूम रहा है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है अबडक्शंस, लोगों को किडनैप कर लेना, उठा लेना, इख्तिताफ और इसकी किडनैपिंग और सीजर इसके सिनोनिम्स हैं और एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। अनक्वेश्चन बेशक जिसमें कोई सवाल ना किया जा सके, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अनडाउटेड जिस पे बिलाशुबा बगैर किसी शक के, सर्टन जो श्योर हो, यकीनन हो। अनरिजॉल्व्ड हल ना होने वाला एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। पेंडिंग और अनसेटल्ड इसके सिनोनिम्स हैं। मर्डर्स कत्ल करना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। होमिसाइड्स किलिंग्स ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रैटर्निटी थोड़ा इसको ज़ुबान पे लाना मुश्किल है। भाईचारा नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ब्रदरहुड और यूनिटी इसके सिनोनिम्स हैं। सफ़र्ड झीलना एज ए वर्ब यूज़ हुआ है। एंड्योर्ड अंडरवेंट ये इसके सिनोनिम्स हैं। साइलेंस चुप रखना एज ए नाउन और वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्वाइट और हश इसके सिनोनिम्स हैं। फोर्स्ड मजबूर करना एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। कंपेल्ड धकेलना, कोएर्स्ड धमकाना एज ए सिनोनिम इस्तेमाल हुए हैं। सीड हवाले करना यानी कि सरेंडर कर देना, छोड़ देना, हवाले कर देना। जो चीज़ आपसे डाकू अगर कोई कहे, चोर कहे कि ये चीज़ हमारे हवाले कर दो, तो आप उसको सरेंडर कर देते हो, दे देते हो, इसको सीड कहते हैं। एज ए वर्ब यूज़ हुआ है सरेंडर और रिलिंक्विश इसके सिनोनिम्स हैं। अनअकाउंटेबल बेसाब एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिस्पॉन्सिबल और अनआंसरेबल इसके सिनोनिम्स हैं। एडवाइजरीज मशवरे यानी कि जो मीडिया को बैक एंड से मशवरे दिए जाते हैं कि आपके लिए ये एडवाइजरी है, किसी का नाम नहीं लेना, किसी के बारे में ये बयानिया रखना है, तो ये इस हवाले से है। रिकमेंडेशंस और गाइडेंस ये इसके सिनोनिम है। रैलिक आसार होता है, निशानी। रेमेंट और आर्टिफैक्ट इसके सिनोनिम्स है। ईरा होता है दौर और ये एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। एज, इपोक और पीरियड इसके सिनोनिम्स हैं। ओवर्ट ज़ाहिरी तौर पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। क्लियर, ऑब्वियस, मैनिफेस्ट इसके सिनोनिम्स हैं। वेल्ड छुपा हुआ एडजेक्टिव और इसके कवर्ड और शराउडेड हिडन इसके सिनोनिम्स हैं। पीरियडिकली वक्तन फ़वक्तन, दौरानिया एज एडवर्ब यूज़ हुआ है। रेगुलरली, रेकरेंटली, इंटरमिटेंटली ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंश्योरिंग यकीनी बनाना एज वर्ब इस्तेमाल हुआ है। गारंटीइंग, सिक्योरिंग, अश्योरिंग ये इसके सिनोनिम्स हैं। डिक्टेट्स
ये एज ए हुक्म के तौर पे कोई बात की जाए तो उसको एज ए नाउन इस्तेमाल हुआ है। ऑर्डर्स, कमांड्स, डेक्रीज ये इसके सिनोनिम्स हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड पैराग्राफ। फ्रॉम हाई प्रोफाइल अबडक्शंस, अच्छे भले जो प्रोफाइल रखने वाले हैं या जो शोहरत रखने वाले हैं उनका अबडक्शंस यानी कि उनको उठा लेना, उनको अगवा कर लेना, दैट हैव गॉन अनक्वेश्चन जिस पर अभी तक कोई सवाल भी नहीं किया जाता, टू अनरिजॉल्व मर्डर्स ऐसे कत्ल जिनका कोई जो है वो सोल्यूशन नहीं निकला, ऑफ जर्नलिस्ट सहाफ़ियों का। द पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तानी सहाफ़त फ्रेटेंटली भाईचारा हैज़ सफ़र्ड यानी कि भाई जो इनका उनके साथ भाईचारा है, हैज़ सफ़र्ड इसने बर्दाश्त किया है, मच इन साइलेंस खामोश रहते हुए भी इसने बड़ी कीमत अदा की है, वाइल बीइंग फोर्स्ड जबकि इसको दबाया भी गया, टू सीड मोर कि मज़ीद भी ये चीज़ें छोड़ दे, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा, कंट्रोल ओवर एडिटोरियल्स कि अपने जो इशात अपनी है उसके ऊपर, डिसीजन मेकिंग अपनी फैसला साजी पर, टू अनअकाउंटेबल इंडिविजुअल के जो अनअकाउंटेबल इंडिविजुअल यहाँ से मुराद इस्टेब्लिशमेंट के लोग जिनको अनअकाउंटेबल समझा जाता है उनके ऊपर कोई सवाल भी ना करें और उनके बारे में लिखें भी नहीं, जो चीज़ लिखना बनती भी है। प्रेस एडवाइजरीज़ जो सहाफ़त के लिए जो एक गाइडलाइन इशू की जाती है, आरैलिक जो कि एक निशानी है ऑफ द ज़िया इरा, ज़िया के दौर का, नाउ सीम टू बी इशूड अब दिखाई देता है कि वो इशू किया जाता है, जारी किया जाता है, एवरी वीक हर हफ्ते, बोथ दोनों तरह से, ओवर्ट एंड वेल्ड यानी कि ज़ाहिरी तौर पर भी और छुपा हुआ भी, थ्रेट्स आर इशूड उनको धमकियां दी जाती हैं, पीरियडिकली वक्तन फ़वक्तन, एंश्योरिंग ताकि यकीनी बनाया जाए, दैट फ्यू डेयर क्वेश्चन कि कोई भी सवाल ना कर सके, द स्टेट्स डिक्टेट्स जो रियासत के हुक्म हैं उनके आगे सरनगों होकर बैठे रहें। हाई प्रोफाइल अगवा से लेकर सहाफ़ियों के गैर हलशुदा कत्ल तक पाकिस्तानी मीडिया बरादरी ने खामोशी से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, जबकि इदारती फ़ैसला साजी पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल गैर एहतसाबी अफराद को सौंपने पर मजबूर किया गया है। प्रेस मशवरे जो ज़्यादा दौर की यादगार हैं अब हर हफ्ते जारी होते दिखाई देते हैं, ज़ाहरी और दरपर्दा दोनों धमकियाँ वक्तन फ़वक्तन जारी की जाती हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि कुछ लोग रियासत के हुक्म पर सवाल उठाने की जुर्रत करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ के वर्ड्स ग्रोइंग बढ़ता हुआ एज ए वर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एक्सपेंडिंग फैलता हुआ, थ्राइविंग कोशिश करना, मैच्योरिंग बढ़ना, रियलाइजेशन हकीकत में आना या जान लेना नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, अवेयरनेस, कंप्रीहेंशन और इंसाइट इसके सिनोनिम्स हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन खुद की हिफाजत नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ प्रोटेक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। इंटरेस्ट दिलचस्पी रखना या अपने ज़ाती मफादात की बात करना नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फैसिनेशन, क्यूरियोसिटी और कंसर्न जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सप्लॉयटेड इस्तेहसाल शुदा वर्क और एडजेक्टिव तौर पर इस्तेमाल हुआ है। विक्टिमाइज्ड, एब्यूज्ड और यूज्ड ये इसके सिनोनिम्स हैं। प्रीडेटरी शिकार गर यानी जो शिकार करने वाला है एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हंटिंग, रेपेक्शियस और कार्निवोरस ये इसके सिनोनिम्स हैं। सफोकेटिंग खनका यानी कि सांस बंद होने लगना एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कंस्ट्रिक्टिंग, अपोरेसिव और स्टिफलिंग ये इसके सिनोनिम्स हैं। देयर इज़ अ ग्रोइंग रियलाइजेशन अब इस एहसास का जो है वो इस एहसास में बढ़ाव आता जा रहा है दैट प्रोटेक्टिंग प्रेस के प्रेस फ्रीडम के मीडिया की आज़ादी को महफूज करना इज़ नो लॉन्गर अ क्वेश्चन इस पर कोई सवाल नहीं है। ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन जिसकी खुद की हिफाजत की बात की जाए या और इंटरेस्ट और या दिलचस्पी की बात की जाए, इट इज़ क्लियर ये वाजे है दैट द फोर्थ स्टेट के जो रियासत का चौथाई यानी कि चौथा पिलर भी मीडिया को कहा जाता है रियासत का, कैन नॉट कंटिन्यू ये जारी नहीं रख सकता, टू वॉच आउट कि वो देखता रहे, फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट लोगों के इंटरेस्ट या मफादात को, एंड फुलफिल इट्स ड्यूटी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, टू स्पीक ट्रूथ और सच बोले, टू पावर ताकि वो ताकत हासिल करे, इफ़ इट अलाउज इट सेल्फ टू कंटिन्यू अगर इसने ज़िंदा रहना है या जारी रखना है तो इसको ये करना पड़ेगा, टू बी डिवाइडेड इसको तकसीम किया जाए, एंड एक्सप्लॉयटेड और इससे फ़ायदा उठाया जाए, बाई प्रेडेटरी स्टेट जो एक कातिल गर है या जो एक गाबिज़ जो काबिज़ स्टेट है यानी कि जो गैर मराई ताकतों के यहाँ पे जिक्र है। इन दिस सफोकेटिंग ये
जो सांस बंद होने वाले माहौल में, इन्वायरमेंट माहौल, मोर एंड मोर जर्नलिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ी एंड मीडिया और सहाफ़त प्रैक्टिशनर्स, जो सहाफ़ी हैं, जो ये अपना काम कर रहे हैं, अपने शोबे से मुंसलिक हैं, प्रैक्टिशनर्स उनको कहेंगे, आर रियलाइजिंग, उनको एहसास हो रहा है दैट देयर सेफ्टी, कि उनकी हिफाजत इज़ इन प्रेजेंटिंग, इसमें है कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें, आ यूनाइटेड फ्रंट, एक इकट्ठे हो के सामने आएँ, मोर पावर टू दोज, ज़्यादा ताकत वही हासिल करते हैं, लीडिंग द चेंज, जो तब्दीली को लीड करते हैं या तब्दीली की तरफ चलते हैं। ये डॉन एडिटोरियल 23 जनवरी 2024 को पब्लिश किया गया। उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि प्रेस की आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ अब ख़ुद के तहफ़्फ़ुज़ या मफाद का सवाल नहीं है। ये वाज़ेह है कि फोर्थ स्टेट अवामी मफादात का ख्याल रखना जारी नहीं रख सकती और इक़्तिदार के सामने सच बोलने का अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकती। एक शिकारी रियासत के ज़रिए तकसीम और इस्तेहसाल जारी रखना। इस घुटन के माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा सहाफ़ी और मीडिया प्रैक्टिशनर्स ये समझ रहे हैं कि मुतहदा महाज पेश करने में इनकी हिफाजत है, तब्दीली की क़यादत करने वालों के लिए ज़्यादा ताकत है। अब हम एडिटोरियल को कंप्लीट पढ़ लेते हैं। अब हमें वोकैबलरी के डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उन पे भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो अब आप रीडिंग की तरफ चलेंगे। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ told a CNBC interview during his recent trip to Davos that the media in Pakistan was freer than in the West, while arguing that Western media operates under far more regulations compared to the media in Pakistan. Mr. Kakkar's words brought to mind a similar statement made by former Prime Minister Imran Khan during his tenure, when he had made the same appraisal of press freedom in Pakistan in response to a probing question by a foreign interviewer. The answer had been as scandalizing to practicing journalists then as it is now. Taken without context, their words seem to suggest that the relative lack of formal regulatory oversight gives Pakistani media some sort of qualitative edge. Anyone familiar with the country and its media landscape knows that this is clearly not the case. The truth is that whenever the Pakistani media and working journalists have attempted to assert their freedom in recent years, they have invariably been made to pay a very heavy price for it. Starting from the days when Nawaz Sharif last fell out of the favor with the establishment, powerful operators acting behind the scenes have used progressively coercive means to whip the media into lining up with their narratives. The publication is among those that were made to suffer the worst of such practices. So weary have media practitioners now become of the sword constantly hanging above their necks that various journalists and media workers representative bodies resolved this past weekend to begin pushing back against it. The Coalition for Free Media, as it is being called, is a welcome effort that had been long awaited. It is hoped it will be able to wrest back a modium of the independence Pakistani media has been gradually deprived of over the last decade. From high profile abductions that have gone unquestioned to unresolved murders of journalists, the Pakistani media fraternity has suffered much in silence, while being forced to code to cede more and more control over editorial decision making to unaccountable individuals. Press advisories, a relic of the Zia era, now seem to be issued every week. Both overt and veiled threats are issued periodically, ensuring that few dare question the state's dictates. There is growing realization that protecting press freedom is no longer a question of self preservation or interest. It is clear that the fourth estate cannot continue to watch out for the public interest and fulfill its duty to speak truth to power if it allows itself to continue to be divided and exploited by predatory state. In this suffocating environment, more and more journalists and media practitioners are realizing that their safety is in the presenting united front. More power to those leading the change. ये था आज का हमारा
ट्यूटोरियल और एडिटोरियल भी। होप्स हो कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ें लर्निंग में मिली होंगी। आप अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और कमेंट किया करें अपनी सजेशन भी, और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है। अब देखें कि लास्ट सेशंस की निस्बतन आने वाले सेशन में कुछ हम तब्दीली करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपकी तरफ से भी अगर फीडबैक आता है कि ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आपको लर्निंग हो रही है, तो हमें पैशन मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, जिससे आपकी लर्निंग का प्रोसेस भी तेज़ होगा। थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट, लाइक वगैरह कर दिया करें, उससे जो है हमें मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़।